स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 8वें वेतन आयोग में संसद से निकली है गुड न्यूज। जी हाँ फ्रेंड, 7 सवाल पूछे गए हैं और सभी के जवाब दिए गए हैं। इन जवाबों को देखेंगे क्या कुछ हुआ है। शिक्षक तथा कर्मचारियों को डीए में 5% की वृद्धि हुई है। कैबिनेट की मोहर लगी है। अच्छी खबर निकल करके आ रही। बिहार में 3 नए विभागों का गठन हुआ है। एक शिक्षा विभाग भी है उसमें से। पीटी में गए टीचर की जान, तब पीटी के समय में हुआ है बदलाव। ग्रामीणों की शिकायत पर भी अब शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट, इन प्रधान शिक्षकों को मिलेगा मनचाहा पोस्टिंग। बैंकों की तरह शिक्षा विभाग में भी सैटरडे हाफ डे की कवायद शुरू कर दी गई। शिक्षा विभाग के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत। जो आपने पिछले अंकों को देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए भी ये गुजारिश है कि बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि वीडियो का कोई महत्वपूर्ण पहलू आपसे छूट ना जाए। कई महत्वपूर्ण हलचलों को समेटे हुए आज के इस अंक में चलते हैं अगले स्लाइड पर और शुरू करते हैं आज का इस महत्वपूर्ण वीडियो को। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ छपा है आज के समाचार पत्रों में। जो है टीचर के लिए जो बातें निकल करके आ रही है उनको देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पीडीएफ में खुद ब खुद जो है पीडीएफ ऑटोमेटिक जो है डाउनफॉल हो गया है इसका। तो यहाँ पर 72,000 फर्जी शिक्षकों का चिन्हित करके विभाग सख्त। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और सरकार जो है लगातार कहीं ना कहीं शिक्षकों के सर्टिफिकेट्स की जांच नहीं कर पा रही है। और लेकिन जो है विभिन्न विभागों को से जिन विभागों के से सर्टिफिकेट आए हैं उनको चिन्हित करके भी पत्र निकाला गया है। सिवान में 2 सत्र में जो है 1 to 8 और 9 to 12 जहाँ पर भवनों की कमी है वहाँ पर जो है पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। 2 शेड्यूल दिया गया है, 12 बजे से 4:30 बजे तक और 7 बजे से 11:30 बजे तक। तो देखने वाली बात यह होगी कि अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग हेडमास्टर रहते हैं कि हेडमास्टर को कहीं एक ही हेडमास्टर को लंबा समय तक काम ना करना पड़े। दूसरी बात यहाँ यूटीआई रिटायरमेंट पेंशन फंड के लिए शिक्षकों के सरकार द्वारा दी जाने वाले अंशदान के बकाया सरकारी राशि के भुगतान संबंधी सूचना प्रेषित करने की बात कही गई है। पूर्व में शिक्षकों को यूटीआई से आच्छादित किया गया था, फिर ईपीएफ से, फिर कुछ शिक्षक एनपीएस में चले गए, अब यूपीएस का भी विकल्प है। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षक जिस तरह से शिक्षक के कोटियों को बांटा गया है, ठीक उसी तरह से शिक्षक के जो रिटायरमेंट पेंशन फंड है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं जो है बंटवारा की गई है। सैटरडे को हाफ डे होना चाहिए था। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत मृत्युंजय मंडल जी के द्वारा किया गया है। रोज जो है सैकड़ों कमेंट्स इस बाबत आते हैं और सरकार को भी इस बात पहल करनी चाहिए जो कि शिक्षकों को सैटरडे को हाफ डे पूर्व की तरह लौटा दिया जाए। एरियर का भुगतान को लेकर 6 तारीख को पत्र निकला है और गौतम कुमार जी का जो है इस कमेंट को जवाब दिया गया कि विभागीय पत्र था इस संबंध में, लेकिन सरकार लगातार इस तरह के पत्र को निकालती है लेकिन उस पर पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहना पाती है और जो संबंधित कर्मी है उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जो है पब्लिक के विश्वास को जीतने की ये 6 तारीख को एरियर का भुगतान होगा और शिक्षकों को दिलासा देने, झूठी दिलासा देने के लिए इस तरह के पत्र को निकाला जाता है। फिलहाल 1 तारीख को वेतन भुगतान की बात कही जा रही है। और यहाँ पर देखिए, वित्त मंत्रालय भारत सरकार लोकसभा में संसद से जो 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो बातें हुई है इसमें क्या क्या कुछ सवाल धर्मेंद्र यादव के द्वारा पूछा गया है। क्या सरकार 1/1/2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करना जा रही है? हाँ, तो उसका ब्यौरा देना है। 8वें वेतन आयोग में TOR यानी टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिया गया है। क्या कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगी के भत्तों में संशोधन होगा? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा है और यदि नहीं तो क्या कुछ है, इस बाबत देना है। सरकार क्या 2026-27 के बजट में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के संबंध में जो धनराशि आवंटित है उसका ब्यौरा भी देना है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तथा राज्य सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श यदि है तो ब्यौरा दे। यानी कि परामर्शियों के लिए जो यानी कि पब्लिक डोमेन में जो रखने की बात होती है, कुछ बिंदुओं को उसको रखा गया है कि नहीं, इस पर भी बात की जा रही है। और 8वें वेतन आयोग के गठन और कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है? फिलहाल पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती है और बिहार सरकार के कर्मचारियों को बाद में मिलती है। इस बात को आपको बखूबी जानना होगा, तो इसको आप जान लीजिए। बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग के कामकाज शुरू होने में देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की शिकायत पर विचार करेगी कि नहीं। आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और सरकार उन्हें
कब तक लागू करेगी। तो इन सारे सवालों का क्या कुछ जवाब दिया गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा उत्तर दिया गया। क से ग, अंग और च यानी घ को छोड़ करके घ नंबर के सवाल को देखिए क्या है उसमें। 8वें हित धारक में परामर्श की बात को छांट करके शेष सभी बातों पर 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों TOR को दिनांक 3 नवंबर 2025 के वित्त मंत्रालय के संपर्क के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख और पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 59 लाख है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों को लागू करने के लिए निधियों का समुचित प्रावधान करेगी। तो कहीं ना कहीं राशि की जो है जुगाड़ की जा रही है और अभी डेट का डिसीजन नहीं हुआ है। आज 9 सितंबर को मंगलवार को 3:30 बजे जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग में देखिए षष्ठम केंद्रीय वेतन मार्ग से जिनका मिल रहा था उनको 252 की जगह 257 5% यहाँ पर वेतन वृद्धि की गई है। और यहाँ पर जो पंचम वेतन आयोग से भी जिनको वेतन मिल रहा था उनको भी जो है 8% वेतन की उनकी वृद्धि की गई है। पंचम वेतन आयोग से जिनको वेतन प्राप्त हो रहा था उनको वृद्धि की गई है। और सेवानिवृत्त करने वाले को पेंशन की गणना हेतु नोशनल वेतन अनुमान करने के संबंध में दिया गया है। वित्त विभाग से कई सारे पत्र निकले हैं और यहाँ पर जो है सामान्य प्रशासन विभाग के ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद BSF के जवान को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया गया है। भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 350 के खंड 1 में अनुप्रयोग से संबंधित सशक्त प्रावधानों के अंतर्गत बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स आदेशिका जारी तामील 2025 के गठन का प्रस्ताव किया गया है। कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो है बिल में भी बढ़ोतरी की सरकार सोच रही है और नागरिक सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर प्रयास कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग को भी सुदृढ़ किया गया है। 14 पदों की सृजन की गई है। लेकिन शिक्षा विभाग से कहीं कुछ यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है। एकमात्र शिक्षा विभाग से बेहतर न्यूज निकल करके आ रही है। 3 नए विभागों का गठन किया गया है। तीनों बेहतर विभाग है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा उच्च शिक्षा विभाग 2 भागों में बटेगी। निम्न शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग दूसरा विभाग होगा। साथ ही साथ सिविल विमानन का यहाँ पर विभाग दिया गया है। सिविल विमानन विभाग का भी गठन किया गया है। तो ऑफिस के बाद बॉस का कॉल उठाना जरूरी नहीं। लोकसभा में बिल पास कर दिया गया है यानी कि अब जो कनीय कर्मी है वो अपने सीनियर्स के कॉल को हमेशा वो उठाएंगे। इसके लिए वो कोई उनका जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कॉल को उठाए। पटना हाईकोर्ट का फैसला हेड टीचर और हेडमास्टर बहाली को लेकर जो पोस्टिंग को लेकर के जो अहम फैसला सुनाया है इसमें जो महत्वपूर्ण बातें निकल करके आ रही है। कोर्ट ने माना है कि सरकार द्वारा अपनाया गया मेरिट कम चॉइस नंबर और पसंद का जो तरीका सही है। नौकरी में मनचाहे पोस्टिंग मांगना कानूनी अधिकार नहीं है। यानी कि उनको सिर्फ ब्लॉक अलॉट किया गया और कम नंबर वाले को भी जो है नज़दीक मिल गया और दूर वाले को भी नज़दीक नहीं मिला। 2.92% शिक्षकों की पोस्टिंग सुरक्षित। कोर्ट ने बताया कि 92% 32,672 शिक्षकों को उनकी पसंद का जिला मिल चुका है। उनकी पोस्टिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। दूर भेजे गए शिक्षकों को 8% को बड़ी राहत मिली है। जिन 2662 शिक्षकों को सॉफ्टवेयर ने रैंडम तरीके से दूर के जिलों में भेज दिया था कोर्ट ने उनके लिए चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि उनके साथ उचित नहीं हुआ है। नई कमेटी सुनेगी शिकायत। कोर्ट ने शिक्षकों को आदेश दिया है कि वह एक कमेटी बनाए। यह कमेटी दूर भेजे गए शिक्षकों को शिकायत सुनेगी और सॉफ्टवेयर के माध्यम की जगह मैन्युअली चेक करके नज़दीक देने का प्रयास करेगी, उनका पोस्टिंग नज़दीक करने का। और यह प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर पूरी करने की बात कही गई है। केस पेंडिंग होने की वजह से जिन शिक्षकों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया गया विभाग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अभी भी उनके पास टाइम है। पोस्टिंग लिस्ट रद्द नहीं हुई है लेकिन जिन्हें दूर भेजा गया उनमें सुधार का मौका मिलेगा। पीटी में एक शिक्षक की जान चली गई है अंबुज जी की और इस बाबत जो है पीटी के टाइम को 6 से 7 से बढ़ा करके 7 से 8 कर दिया गया है। 9.597 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए SOP जारी कर दिया गया। अब हर महीने के पहले तारीख को वेतन मिलेगा। संस्कृत मदरसा शिक्षकों रात्रि परियोरों को भी इसी टाइम शेड्यूल के अनुसार वेतन मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उसकी कामना करना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।